हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों ने कंप्यूटर के सभी चैप्टर्स लगभग पढ़ लिए होंगे और जितने भी वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं लगभग लगभग सभी देख लिए होंगे और तैयार भी कर लिए होंगे। आपका पेपर 28 मार्च 2022 को होना है। इससे पहले मैं आज आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि कई लोगों के कमेंट मैंने देखे पेपर सॉल्व कराने के लिए, मॉडल पेपर सॉल्व करवाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आगे उन क्वेश्चंस के आने की उम्मीद भी है, तो उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी चैप्टर से हैं, कंप्यूटर के सभी चैप्टर्स में से ये सभी क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। सभी इंग्लिश मीडियम पे हैं, लेकिन मैं इन्हें हिंदी में बताऊंगा। विच कम्युनिकेशन मीडिया हैज़ अ डेटा रेट ऑफ अप टू 20 Mbps, अर्थात किस कम्युनिकेशन मीडिया की डेटा रेट 20 Mbps तक होती है। इनके ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल, फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव। इसका सही आंसर है ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर वायर जिसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। TCP/IP, HTTP, X.25 और फोर्थ है ISP। इसका सही आंसर है ISP, क्योंकि ISP एक प्रोटोकॉल नहीं है। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक हेडिंग भी आ सकती है कि ISP किसे कहते हैं, तो ISP का जो पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी डेफिनेशन इसके फुल फॉर्म में छिपी हुई है, अर्थात इंटरनेट की सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी कहलाती है ISP। बाकी सही फुल फॉर्म पता होंगे आपको। TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेस्टेड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, विच इज़ नॉट अ फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल। निम्न में से कौन सा फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव। इसका सही आंसर है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, ये तरंग के रूप में होता है, फिजिकली नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है टेलीफोन लाइंस कैरी विच टाइप ऑफ सिग्नल्स। टेलीफोन्स किस प्रकार के सिग्नल्स को कैरी करते हैं। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एनालॉग सिग्नल। टेलीफोन लाइंस एनालॉग सिग्नल को कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपॉन्डर आर यूज्ड इन विच कम्युनिकेशन मीडिया। 2014 में भी ये क्वेश्चन आया था। ट्रांसपॉन्डर आर यूज्ड अर्थात ट्रांसपॉन्डर का प्रयोग किस कम्युनिकेशन मीडिया में किया जाता है। इनके चारों ऑप्शन फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव, सैटेलाइट या फिर कोएक्सियल केबल। इसका सही आंसर है सैटेलाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। 2015 में ये क्वेश्चन आया था। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। CPU, रैम, विंडोज़ या फिर मॉडेम। इसका सही आंसर है विंडोज़। विंडोज़ हार्डवेयर नहीं है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। CPU एक हार्डवेयर है, अर्थात जिसे हम टच कर सकते हैं। CPU पूरा बॉक्स है जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है, जिसे हम निकाल भी सकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन था मॉडेम, मॉडेम एक डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने की काम आती है। तो विंडोज़ इसमें तो जो राइट आंसर है, जो कि हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है इन विच ट्रांसमिशन मीडिया द डेटा ट्रांसमिट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया डेटा ट्रांसमिट लाइट वेव में करता है। सभी को पता होगा, जी हाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल। 8 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या फिर जॉयस्टिक। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। आप सभी को पता होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये दोनों अलग अलग चैप्टर थे। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन OS।
2018 और 2019 में ये क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओएस? मॉडेम, इंकजेट, पेन ड्राइव या फिर डॉस? तो मॉडेम जैसा कि पता है डिवाइस है, इंकजेट प्रिंटर है, पेन ड्राइव भी एक डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के काम आती है, डॉस जिस पर ओएस दिखता है, जैसा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डॉस यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस? 2018 पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? मेमोरी, कैश, एक्सेल या फिर प्रोसेसर? इसका सही आंसर है एक्सेल। एक्सेल एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। एक्सेल पर हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, फाइल बनाते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। मेमोरी एक स्टोरेज एरिया हो गया, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब मेमोरी हो गया जो कि हार्डवेयर है, टच कर सकते हैं। कैश मेमोरी भी यूज़ होती है जो मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होती है, लगी होती है। प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ये भी लगा होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। ये सभी हार्डवेयर है और क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो एक्सेल जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैपन्स इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर क्वार्टर? इसका राइट आंसर है सिंप्लेक्स। कंप्यूटर कम्युनिकेशन किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो कंप्यूटर द्वारा कम्युनिकेशन ये है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, अर्थात एक मार्गी। हम कंप्यूटर से जो भी कम्युनिकेशन करते हैं या कोई काम करवाते हैं तो वो केवल एक ही तरफ से काम करवाते हैं, अर्थात यूज़र ही उसे इंडिकेट करेगा। जो भी कार्य देंगे हम ही देंगे, यूज़र ही देगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हुज कम्युनिकेशन रेंज इज़ हाई अमंग द फॉलोइंग? 2019 में ये क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस पे, जिसके ऑप्शन है केबल कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर रेडियो कम्युनिकेशन? इसका राइट आंसर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थात ऐसा संचार जिसकी जो हाई रेंज पर वर्क करता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा रेंज पर वर्क करता है, जो पूरी पृथ्वी को घेरे हुए होता है, पूरी पृथ्वी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ईमेल एक एग्जाम्पल है किसका? नेटवर्क का एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स का है, डुप्लेक्स का है या फिर हाफ डुप्लेक्स का है? इसका सही आंसर है हाफ डुप्लेक्स। ईमेल हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, अर्थात ईमेल पहले कोई यूज़र भेजेगा, अगर उसे प्राप्त हो जाएगा या प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका वो रिप्लाई करेगा। एक बार में दोनों तरफ ईमेल नहीं जाते। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बिट्स आर ट्रांसफर्ड सिक्वेंसली 1 by 1, अर्थात बिट्स किस ट्रांसमिशन में बिट्स सिक्वेंसली अर्थात 1 by 1 ट्रांसमिट होती हैं? पैरेलल ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सीरियल ट्रांसमिशन। सिक्वेंसली लिखा था एक करके जिसमें बिट ट्रांसमिट होती हैं, वो है सीरियल ट्रांसमिशन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, नंबर ऑफ बिट के लिए नंबर ऑफ वायर का प्रयोग किया जाता है, और सीरियल ट्रांसमिशन में एक बिट दूसरे बिट का अनुसरण करते हुए ट्रांसमिट होती हैं। इसका सही आंसर है सीरियल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल इज नोन एज? कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एन एनालॉग सिग्नल इज नोन एज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कौन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है? जी हाँ, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कनेक्शन इज अवेलेबल थ्रू टेलीफोन लाइन्स? विच कनेक्शन इज अवेलेबल थ्रू टेलीफोन लाइन्स? डायल अप, लीस्ट लाइन, ISDN या बोथ A and B? इसका राइट आंसर है बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है,
17 नंबर पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज नोन एज। जस्ट वही क्वेश्चन था जो भी 15 नंबर पे हमने पढ़ा था। इसका अपोजिट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल, अर्थात एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो चेंज करे वो क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग ट्रांसमिशन या फिर डिजिटल ट्रांसमिशन। इसका सही आंसर है डीमॉड्यूलेशन। जी हाँ, मॉड्यूलेशन जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल पे चेंज करता है, और जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है वो कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इन दोनों प्रोसेस को करने वाली जो डिवाइस होती है वो कहलाती है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज नोन एज, अर्थात बैंड विड्थ। इसका राइट आंसर है बैंड विड्थ। इसको आपने फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपलेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फुल डुप्लेक्स मोड या फिर नन ऑफ दीज। टीवी इज एन एग्जांपल ऑफ, टीवी किसका एग्जांपल है? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टीवी जिसका एग्जांपल है वो है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट ऑफ फॉर सेव ऑपरेशन, अर्थात सेव करने का शॉर्टकट निम्न में से कौन सा है? कंट्रोल पी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन एंड कंट्रोल एफ। इसका राइट आंसर है कंट्रोल एस। पी जिसका प्रयोग है, कंट्रोल पी, ये प्रिंट देने के काम आता है। कंट्रोल एस सेव करने के लिए है। कंट्रोल एन न्यू फाइल बनाने के लिए है। और कंट्रोल एफ ये फाइंड करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर टू पीयर नेटवर्क फाउंड इन ऑफिस एंड स्कूल्स इज ऑल्सो नोन एज। पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफिस और स्कूल्स में भी पाया जाता है। कैसा है ये? सर्वर नेटवर्क है, वर्क ग्रुप नेटवर्क है, हाइब्रिड नेटवर्क है, या इनमें से कोई नहीं? तो पीयर टू पीयर नेटवर्क फाउंड इन ऑफिस एंड स्कूल इज ऑल्सो नोन एज, इसका राइट आंसर है वर्क ग्रुप नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबोव। अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को कलेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी हम जोड़ सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ, प्रिंटर्स का भी हम साझा प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों के तीनों आंसर सही हैं। तो चौथे ऑप्शन पे हम जाएंगे, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, कम्युनिकेशन ऑन अ वैन टेक्स प्लेस वाया, 2014 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सैटेलाइट जिसके ऑप्शन है माइक्रोवेव लिंक्स, टेलीफोन या ऑल ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। कम्युनिकेशन ऑन अ वैन टेक्स प्लेस वाया सभी में, सैटेलाइट, माइक्रोवेव लिंक्स, टेलीफोन्स, अर्थात जो वैन नेटवर्क है वो किस प्रकार संचालित होता है? इन सभी के द्वारा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच टोपोलॉजी हब इज़ यूज्ड, अर्थात किस टोपोलॉजी में हब डिवाइस का यूज़ किया जाता है? इंटरनेट, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी। इसका राइट आंसर है स्टार टोपोलॉजी। जी हाँ, स्टार टोपोलॉजी में हब डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इसका प्रयोग ट्री टोपोलॉजी पे भी होता है, पर यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और टोपोलॉजी 10th में 5 टाइप्स की है। कौन कौन सी? बस, स्टार, रिंग, मेस और ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी इज रिस्ट्रिक्टेड टू बिल्डिंग ऑफिस, अर्थात किस टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी बिल्डिंग ऑफिस में प्रयोग नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड है? लैन, मैन, वैन एंड बस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वैन नेटवर्क। वैन, लैन, मैन और वैन इसे टोपोलॉजी की तरह ही यूज़ करते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति को ही कहते हैं, वो नेटवर्क ही है। जितने भी टोपोलॉजी हैं वो सभी लगभग लगभग लैन नेटवर्क पर ही बेस्ड हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन जो लिखा है वो इसी पर ही बेस्ड है। विच टोपोलॉजी इज रिस्ट्रिक्टेड टू बिल्डिंग ऑफिस, लैन, मैन, वैन या फिर बस। इसका राइट आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क।
जो कि बिल्डिंग में प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कम्युनिकेशन नेटवर्क द सैटेलाइट इज यूज्ड। इन विच कम्युनिकेशन नेटवर्क द सैटेलाइट इज यूज्ड, किस कम्युनिकेशन नेटवर्क में सैटेलाइट का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गवर्न्स द इंटरनेट एज अ होल। पूरे इंटरनेट को कौन चलाता है, कौन गवर्न करता है। यूएसए कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया गवर्न करती है, इंडिया गवर्न करती है, नन ऑफ दिस, ये इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस, अर्थात इंटरनेट को कोई भी नहीं चलाता। सभी यूजर्स जो इंटरनेट प्रयोग करते हैं वो इंटरनेट पर सूचनाओं को अलग अलग सर्वर या अपनी ईमेल आईडी या अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेजेस, पोर्टल्स पर यूज़ करते हैं, सेव करते हैं, और वहीं से ही किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। गूगल एक डेटा सेंटर है जहाँ पर सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी अर्थमेटिक से रिलेटेड है। 11011 को ऐड करना है 10111 से। इसे आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। वैसे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है 110010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर डू यू नीड टू एक्सेस www। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो www को यूज़ करता है, बिना इसकी आवश्यकता से नहीं चल सकता, अर्थात इसकी आवश्यकता होती ही है। तो उसका राइट आंसर है ब्राउज़र। जी हाँ, वेब ब्राउज़र जिसका पूर्ण नाम है, ब्राउज़र जिसे शॉर्ट में कहते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो www के द्वारा एक्सेस किया जाता है, इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। इसके ऑप्शन है मेमोरी कार्ड, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मॉडेम या फिर कंपाइलर। अभी मैंने बताया वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अर्थात सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच टोपोलॉजी इज द सैटेलाइट ट्रांसमिशन बेस्ड। कौन सी टोपोलॉजी सैटेलाइट ट्रांसमिशन पर बेस्ड होती है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिंग, बस, स्टार या फिर ट्री। इसका राइट आंसर है स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि सभी कंप्यूटर, स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक जो मेन कंप्यूटर होता है उसी से कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये टोपोलॉजी सैटेलाइट ट्रांसमिशन पर बेस्ड है। क्योंकि सैटेलाइट में क्या होता है कि जितने भी हमारे जो चैनल है या रिपीटर्स हैं वो सभी किससे लिंक होते हैं, सैटेलाइट से लिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच लेटर इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। ईच लेटर इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। इसका राइट आंसर है बिट्स, अर्थात सभी लेटर किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इज कॉल्ड। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, अर्थात 8 बिट का जो समूह जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता क्या है, बाइट्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, बाइट्स। बिट्स नहीं कहेंगे, बाइट्स कहेंगे। नेक्स्ट है, द मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड इज नोन एज। द मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड इज नोन एज। इसका राइट आंसर है आस्की कोड, अर्थात हम अपने हमारे जो कीबोर्ड जो प्रयोग होता है वो किस स्टैंडर्ड पर, किस मानक पर यूज़ होता है। आस्की, एफसीडी कोड या फिर बीसीडी, 3 प्रकार के कोड हैं कंप्यूटर कोड। जो हमारा कीबोर्ड है वो आस्की कोड पर ही बेस्ड है, और जो एफसीडी कोड है, EBCDIC कोड है, वो मेन फ्रेम और उससे बड़े कंप्यूटर में यूज़ होने वाले कीबोर्ड में प्रयोग होता है। तो द मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड इज नोन है, सभी कीबोर्ड में किस प्रकार का कोड वर्क होता है, यूज़ होता है, आस्की कोड ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, इन द हेक्साडेसिमल नंबर द बेस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 8, 10, 16 या फिर नन ऑफ दीज। इसका बेस होता है हेक्साडेसिमल का 16। जी हाँ, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल माने 10, 10 और 6 होते हैं 16। तो इसका राइट आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 15, जो कि डेसिमल पे है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डेसिमल नंबर 15 किस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट है। पहला ऑप्शन है 1101, सेकंड है 1110, थर्ड है 1111 और डी है 1000।
इसका राइट आंसर है 4 टाइम्स 1, अर्थात सी नंबर वाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉजिक गेट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस लॉजिक गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होते हैं, बाकी सभी गेट में 2 इनपुट कंपलसरी, आउटपुट एक ही होता है। तो नॉट गेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 1010 जो कि बाइनरी में है वुड बी किसके समतुल्य है। तो ये है समतुल्य सी नंबर 10 के, अर्थात 10 जो कि डेसिमल संख्या है का बाइनरी नंबर होगा 1010। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 31 जो कि डेसिमल पे है। 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर है 11111। आप इसे इस डेसिमल संख्या को बाइनरी पे चेंज करेंगे, 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे उसे, और इसका राइट आंसर आएगा 5 टाइम 1। बी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल इनपुट लॉजिक गेट, अर्थात निम्न में से कौन सा सिंगल इनपुट लॉजिक गेट है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है सिंगल इनपुट लॉजिक गेट नॉट गेट है, अर्थात केवल एक ही इनपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉरवेल्ड इंट्रोड्यूस्ड लाइनक्स इन। टॉरवेल्ड ने लाइनक्स को इंट्रोड्यूस किया था कब, 1990, 1991, 92 या फिर 93 में। इसका राइट आंसर है 1991 में। 1991 में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनस टॉरवेल्ड ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर VI एडिटर इज़ वन ऑफ द फेमस लाइनक्स डेवलप्ड बाई। किसने डेवलप किया था VI एडिटर को, बिल जॉय, लाइनस टॉरवेल्ड, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरेथ। इसका राइट आंसर है बिल जॉय। बिल जॉय ने VI टेक्स्ट एडिटर को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है VI स्टैंड फॉर। VI का पूरा नाम है वीडियो एडिटर, विजुअल एडिटर, वर्चुअल एडिटर या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है विजुअल एडिटर। बी नंबर विजुअल एडिटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सेल इन लाइनक्स वर्क एज। सेल लाइनक्स में वर्क करता है CLI, कर्नेल, X विंडोज़ या फिर GUI, किस आधार पर वर्क करता है। इसका राइट आंसर है अर्थात सेल इन लाइनक्स वर्क एज CLI। सेल जो होता है वो कमांड लाइन पर बेस्ड है, उसी पर ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड। कौन सी कमांड है जो एक फाइल के मैटर को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके लिए कमांड है CP कमांड। लाइनक्स की जितनी भी कमांड है आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो CP कमांड है जो एक फाइल के मैटर को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है लाइनक्स इज इक्विवेलेंट टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम। 2014 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है, डॉस, विंडोज़, यूनिक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि लाइनक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस वर्जन है, अर्थात ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू मूव इनटू कमांड मोड फ्रॉम इंसर्ट मोड इन। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन है इंसर्ट की, एस्केप की, टैब की या फिर इंटर की। इसका राइट आंसर है एस्केप की। एस्केप की का प्रयोग करके इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI इज स्टैंड फॉर, अर्थात GUI का पूरा नाम। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सी नंबर इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था व्हाट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक यूनिट कौन सी है, मेन कंपोनेंट कौन सा है। इसका मेन कंपोनेंट है कर्नेल। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल ही ऑल इन ऑल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whenever you click right button a menu appears on the screen which is known as। जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके
कोई मेनू ओपन करते हैं तो जो मेनू ओपन होता है स्क्रीन पर उसे क्या कहते हैं? पॉपअप मेनू, मेनू आइटम, एप्लीकेशन या नन ऑफ दिस? इसका राइट आंसर है पॉपअप मेनू। कुछ प्रैक्टिकली टाइप क्वेश्चन भी हैं इसमें। नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ केडी डेस्कटॉप इज। केडी डेस्कटॉप में फर्स्ट ऑप्शन कौन सा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन। जी हाँ, केडी डेस्कटॉप जो हम लाइनस में ओपन करते हैं जिसका फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है एप्लीकेशन, सेकंड है प्रेफरेंस और थर्ड है सिस्टम सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, द सेकंड ऑप्शन ऑफ लाइनस डेस्कटॉप इज। जैसा कि मैंने बताया प्रेफरेंस इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन पे जो आता है केडी के डेस्कटॉप में, लाइनस का जो डेस्कटॉप है उसके सेकंड नंबर पे आता है प्रेफरेंस और थर्ड नंबर पर क्या आएगा? सिस्टम सेटिंग। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द थर्ड ऑप्शन ये दिया गया, द थर्ड ऑप्शन ऑफ लाइनस डेस्कटॉप इज एप्लीकेशन, प्रेफरेंस, सिस्टम सेटिंग या नन ऑफ दिस? इसका राइट आंसर है सिस्टम सेटिंग। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज। वाइड, फ्लॉट, कैर या फिर इंट? इसका राइट आंसर है वाइड। अर्थात डिफ़ॉल्ट में कौन सा रिटर्न टाइप यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न करता है? जैसा कि पता है वाइड, जब हम रिटर्न कराएंगे इंट में तो इंट रिटर्न करेगा, फ्लॉट में कराएंगे तो फ्लॉट रिटर्न करेगा। जब हमने कुछ नहीं लिखा है तो वो वाइड ही रिटर्न करेगा, वाइड डेटा टाइप ही लिखा जाएगा। उसका रिटर्न टाइप जो होगा वो क्या लिखा जाएगा? वाइड। नेक्स्ट है अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ। एक वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? अ नंबर, एन अल्फ़ाबेट, डॉलर सिंबल या हैश साइन? जैसा कि पता है कि वेरिएबल की स्टार्टिंग अर्थात आइडेंटिफायर की जो शुरुआत होती है वो हमेशा अक्षर से होती है, तो इसका राइट आंसर है एन अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है परसेंटेज एस इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप या फिर फ्लोट डेटा टाइप? इसका राइट आंसर है स्ट्रिंग डेटा टाइप। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई का प्रयोग होता है, फ्लॉट के लिए परसेंटेज एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी और स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है परसेंटेज एस जो कि स्पेसिफायर हैं। इन सभी के फर्स्ट लेटर से स्पष्ट है। इंटीजर के लिए परसेंटेज आई, फ्लॉट के लिए परसेंटेज एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट इक्वल, सिंगल कोट के अंदर लिखा है नॉट इक्वल इज एन, अर्थात नॉट इक्वल निम्न में से कौन सा ऑपरेटर है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल या फिर असाइनिंग ऑपरेटर? इसका राइट आंसर है रिलेशनल ऑपरेटर। जी हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर, नॉट इक्वल का जो साइन है वो रिलेशनल ऑपरेटर का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन, अर्थात प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के लिए कौन सी हेडर फाइल प्रोग्राम में ऐड की जाती है या कौन सी हेडर फाइल यूज़ की जाती है स्कैनफ और प्रिंटफ के लिए? कॉन्यू डॉट एच, stdio डॉट एच, मैथ डॉट एच, बोथ ए एंड बी? इसका राइट आंसर है stdio डॉट एच हेडर फाइल। जी हाँ, हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट एच। और स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन अगर प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली वैसे यूज़ होते ही हैं, बिना इनपुट और बिना आउटपुट के कोई भी प्रोग्राम यूज़ नहीं होता, तो बिना इनके फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम होगा ही नहीं। तो स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन के लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज़ करते हैं? stdio डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज़ नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा लूप स्टेटमेंट नहीं है? फॉर, वाइल, इफ़ या फिर डू वाइल? इसका राइट आंसर है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ क्या है? स्टेटमेंट, और बाकी तीनों क्या है? ये है लूपिंग। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है, तो इफ़ एक लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर पे अ डबल डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टेबल, फैप, सॉर्ट, नन ऑफ दीज? टू डायमेंशन अर्थात डबल डायमेंशन, टू डायमेंशनल एरे कलेक्शन है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फॉर्म। किस फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यू को कलेक्ट करता है? टेबल के रूप में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 2D एरे का प्रयोग टेबल के रूप में डेटा को प्रिंट करने या डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें दो सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं जिसमें पहला रो को और दूसरा कॉलम को डिस्प्ले करता है, और रो और कॉलम से निर्माण होता है टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट, निम्न में से कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है? सॉरी,
शब्द है लिखा है। इंटर वैल्यू ऑफ ए, बी और सी, ये 3 वैल्यू लिखी हैं, ए, बी और सी। थर्ड ऑप्शन है 123.50। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द एबो, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबो, अर्थात ऊपर के तीनों में से कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। कैरेक्टर कांस्टेंट होता क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट होता है सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ अक्षर, नंबर या फिर चिन्ह या फिर स्पेस, कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ सी वेरिएबल नेम कैन बी। सी भाषा में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम चौड़ाई कितनी होती है एक वेरिएबल के नाम देने की। जैसे हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं ए, बी या फिर सी या फिर टोटल या फिर सम, तो उस वर्ड को लिखने के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता होती है? 8 कैरेक्टर की आवश्यकता होती है। 8 अक्षर से ज़्यादा अक्षर का प्रयोग, शब्द का 8 अक्षर से बड़ा अक्षर हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज सी इज़ यूज फॉर, अभी हमने पढ़ा था परसेंटेज सी स्पेसिफायर है किसके लिए है? कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए है। इसका राइट आंसर है कैरेक्टर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड। यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कॉल करते हैं किससे? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या मोर देन 3 टाइम्स। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, कितनी भी बार हम कॉल कर सकते हैं। मोर देन 3 टाइम्स अर्थात 3 से अधिक बार हम एक यूडीएफ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है मोर देन 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इज नोन एज वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, आर्गुमेंट्स, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है आर्गुमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, लैंग्वेज यूज टू डिजाइन वेब पेज। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? ऑप्शन है C++, बेसिक, HTML या फिर जावा। इसका राइट आंसर है HTML। HTML जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका प्रयोग वेब पेज डिजाइन करने में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में जो क्वेश्चन आते हैं 1 और 2 नंबर के, उसके बारे में हम वीडियो लाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर में कितना और क्या क्या और कैसे लिखा जाएगा। ओके, थैंक यू।